समय आ गया है, कब तक खुद को सिर्फ डिफेंड करेंगे, यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करने से एक कदम आगे बढ़ना होगा। अच्छा आर.के. भार्गव सर, चूंकि आप बीएसएफ में रहे हैं और मुझे जरा ये समझाइएगा, अभी न्यूज रूम में बात चल रही थी, देखिए ये जो तनाव की स्थिति है, इस बीच सारी ब्रेकिंग्स और सारे अपडेट्स हमें दर्शकों तक पहुंचाने होते हैं। इस बीच न्यूज रूम में कोलीग्स के मन में क्या चल रहा था ये मैं आपसे पूछूं। बड़ा अपडेट एक और मिल रहा है, वो बता देते हैं। पाकिस्तान का सुकूर एयरबेस जो कि तबाह हो गया है, भारत के ड्रोन हमलों से पाकिस्तान लगातार दहला हुआ है। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन दिखे हैं और ये एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, भारत सरकार की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, सेना की ब्रीफिंग में भी बताया गया है कि अभी तक सिर्फ भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई हो रही है। यानी पाकिस्तान ने जो बीज बोए हैं उन्हीं को काटने का काम अभी तक सिर्फ भारतीय सेना ने किया है। आगे अगर युद्ध की स्थिति आती है, जैसा कि अभी भारत सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि अगर आगे कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यानी कि अगर युद्ध वाकई में छिड़ जाता है तब तो पाकिस्तान के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में दहशत है और एक के बाद एक तबाही और धमाकों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आर.के. भार्गव सर, रूल क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तान बीते 3 रात से हम देख रहे हैं, पहले दिन 15 शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी, हमने सभी नाकाम कर दी। फिर बीते 2 दिन से जो आसमान में हम लगातार देख रहे हैं, वहां से हमले किए जा रहे हैं, यहां से एयर डिफेंस जो हमारा मजबूत सिस्टम है वो उन हमलों को नाकाम कर रहा है। ऐसा 4 दिन तक लगातार हो तो क्या फिर उसके बाद ये अधिकार मिलता है कि उस देश के खिलाफ कार्रवाई हो? ये मैंने सिर्फ सुना है, आप कंफर्म कीजिए अगर ऐसा है तो। नहीं, देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है 4 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। देखिए अगर आपको याद होगा तो एक हुआ था ऑप पराक्रम, उसमें दोनों देशों की सेनाएं तकरीबन 9 से 10 महीने आमने सामने बॉर्डर के ऊपर बैठी रहीं, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। छुटपुट एक दूसरे के ऊपर फायर भी चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन लड़ाई नहीं डिक्लेयर हुई, ना ही लड़ाई हुई। बाद में दोनों ही सेनाएं अपने अपने जगह पर पीछे आ गई बैरकों में। तो आज भी जो चल रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान अपना कर रहा है, हम खाली रिटेलिएट कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया है, हमने रिटेलिएट किया है। जिस दिन लड़ाई का मतलब जिसने कह के डिक्लेरेशन हो जाएगा, या ये पाकिस्तान कह देगा या हम कह देंगे कि वार के बारे में, उस समय नो होल्ड्स बार वाली बात है, जहां पर कि हम अपनी मर्जी से, अपने असेसमेंट से पाकिस्तान के ठिकानों के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि हम उतना ही करेंगे जितना हमें रिटेलिएशन के लिए ज़रूरी होगा, हम उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग होगी। हमने पाकिस्तान को किस तरह से घुटनों पे लेकर के आना है वो हम डिसाइड करेंगे, हमारी सेना डिसाइड करेगी। बाकी जो रहा सवाल सिविलियन का, तो देखिए ना अब ना वॉर के टाइम में, ना उससे पहले या बाद में, ऐसा कहीं नहीं है जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से कि आप सिविलियन टारगेट को टारगेट कर सकते हैं, ये कहीं नहीं है। इट इज़ इन वॉर क्राइम। अगर जहाँ पर हमने कहीं सिविलियन को टारगेट किया, उन्हें बिना वजह मारा, वो वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो आज की तारीख में जो भी कुछ चल रहा है, ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर आप ये कह लीजिए कि वो फायर करते हैं, हम फायर करते हैं, वो फायर करते हैं, हम फायर करते हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं करी जहां हम सोचे कि पाकिस्तान को अब पूरा सबक सिखा देना चाहिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर रुक जाए तो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अब पाकिस्तान अगर रुक जाता है तो उसके लिए बेहतर है, लेकिन वहां भी तो 2 चेहरे दिखा दिए जाते हैं। वहां ये कहा जाता है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कि 4 दिन पहले रो रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि भारत से किसी तरह बचा ली जाए, मोदी से किसी तरह से बचा लिया जाए। तब तो महज शुरुआत हुई थी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया, कह दिया कि हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं बचा है। अब हम पर अगर जिस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई हो रही है तो हम भी पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतरे, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। यानी कि पाकिस्तान ने पहले से ये साइन दे दिए हैं कि वो युद्ध चाहता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा, अभी से खलबली है। इन सभी के साथ ही भारत की स्ट्राइक से दहला हुआ है पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान एयरपोर्ट का रनवे तबाह कर दिया गया है। एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा गड्ढा हो गया है, रनवे पर पूरी जो सड़क थी